शाम का समय था। गोपी अपनी माँ के साथ अपने झोपड़े में ही बैठी थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। माँ, और कितनी देर लगेगी? मुझे बहुत भूख लगी है माँ। बस थोड़ी देर और, जब तक तू प्रसाद में मिला केला खा ले। नहीं माँ, मुझे खाना ही खाना है। ये सुनकर कमला का गला भर आया। आज 2 दिन से माँ बेटी ने कुछ नहीं खाया था। बेटी को भूख से तड़पता देख कमला पड़ोसियों से मुट्ठी भर चावल मांग कर लाई थी। वही पका रही थी। हे भगवान, पिछले साल सूखे की वजह से केले की सारी फसल तबाह हो गई थी और इस साल अंकुर निकलते ही इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि सारी खेती बह गई। और कितनी परीक्षा भगवान। अभी वो चावल उतार कर गोपी को खिला ही रही थी कि बाहर दरवाजे पर कुछ आवाज हुई। दोनों ने बाहर निकलकर देखा तो वहाँ पर एक गर्भिणी बंदरिया पूरी तरह से भीगी, ठंड से कांपती हुई खड़ी थी। माई, मुझे मारना मत, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं गर्भवती हूँ। मैं यहाँ बारिश से बचने के लिए खड़ी हुई हूँ। बारिश रुकते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये तो ठंड से कांप रही है माँ, क्या हम इसे अपने घर पर रख ले माँ? गोपी की भोली भाली बात सुनकर कमला उस बंदरिया को रखने के लिए मान गई। उसने उसे भूखा जानकर प्रसाद में मिला केला लाकर उसे खाने के लिए दे दिया। उस दिन से वो बंदरिया भी उनके साथ रहने लगी। गोपी ने उसका नाम तारा रखा। जो भी रूखा सूखा मिलता कमला पहले गर्भवती तारा को देती, फिर गोपी को, बाकी जो बचता खुद खाती। हालांकि तारा गर्भिणी थी और ज्यादा दूर नहीं चल पाती थी, मगर वो भी कभी कभी उनके लिए जंगल से कंदमूल फल ले आती थी। एक दिन, तारा, तुम गर्भवती हो ये तो तुम जानती ही हो, इसलिए तुम्हें आराम करना चाहिए। अगर तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगी? नहीं, ऐसा मत कहो। तुमने तो मेरे और मेरे बच्चे के ऊपर उपकार किया है। मैं तो इस उपकार के बदले तुम्हारी कुछ सहायता करना चाहती हूँ। हाँ माँ, देखो तो ये तारा हमारी कितनी अच्छी तरह से देखभाल करती है। ये तो आप लोगों का हमारे ऊपर कर्ज है, जिसके लिए हम दोनों हमेशा आभारी रहेंगे और ऐसे ही सेवा करते रहेंगे। कमला की हालत किसी से छुपी नहीं थी। एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ नहीं बचा था। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना माँ। कमला की आंखें भर आईं। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। तारा और गोपी उसे बड़ी आस भरी आंखों से देख रहे थे कि वो उन्हें कुछ खाने को देगी। तुम दोनों थोड़ी देर रुको, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। इतना कहकर कमला वहाँ से निकल गई। तारा और गोपी घर पर उसका इंतजार करने लगी। तारा को गए 2 घंटे से ऊपर हो गए थे। तारा, माँ अभी तक नहीं आई, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो ना कुछ खाने को ढूंढते हैं। ठीक है, चलो। इतना कहकर तारा और गोपी घर से निकल पड़ते हैं। काफी देर चलते रहने और लोगों से मांगने के बाद भी उन्हें कोई खाना नहीं देता है। फिर दोनों हनुमान जी के एक मंदिर के पास पहुंचती हैं। भूख से परेशान अबोध तारा और गोपी वहां से एक अमरूद उठा लेते हैं। तभी मंदिर के पुजारी की उन पर नजर पड़ती है। ए लड़की, ये क्या किया? भगवान के प्रसाद को दूषित कर दिया और गंदे जानवर को भी लेती आई। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। बाबा जी, एक फल ले जाने दीजिए, बहुत भूख लगी है। मैंने कहा ना, कुछ नहीं मिलेगा। और वो उसके हाथ से फल छीन लेता है। तारा और गोपी निराश होकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। मंदिर में पूजा फिर से शुरू हो जाती है। अभी थोड़ी ही देर हुई होती है कि पुजारी चिल्लाने लगता है। अरे गजब हो गया, गजब! भगवान की सोने की माला किसी ने चुरा ली। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया? ओहो हो। कौन चुरा सकता है भगवान की माला पुजारी जी? जरूर ये उसी लड़की और उसकी बंदरिया का काम होगा जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आए थे। ओहो हो। तब तो वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। चलो चलो, चलकर उन्हें पकड़ते हैं। इतना कहकर वे उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तारा और गोपी वहीं थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे उदास बैठी थी। लोगों को देखकर दोनों चौंक जाते हैं। लगता है गोपी की पूजा समाप्त हो गई है और ये लोग हमें प्रसाद देने के लिए आ रहे हैं। दोनों खुशी खुशी खड़े हो जाते हैं, मगर उनकी ये खुशी बस थोड़ी देर की थी।
भगवान की माला चुराती है, चोटी कहीं की। हमने नहीं चुराई है। झूठ भी बोलती है। ठहर, अभी बताता हूँ तुम लोगों को मैं। इतना कहकर पुजारी उन्हें मारने के लिए एक छड़ी उठाकर गोपी की ओर बढ़ता है। ये देखकर तारा बंदरिया पुजारी पर झपट पड़ती है। पुजारी अपनी छड़ी घुमाकर तारा को दे मारता है। चोट खाकर तारा जमीन पर गिर पड़ती है। हनुमान जी, कहाँ हो आप? अपने भक्तों की लाज बचाने जल्दी आइए। भीड़ जमा देख वहाँ कमला भी आ जाती है। वो अपनी गोपी पर छड़ी बरसते देख उसे बचाने दौड़ पड़ती है। तभी छड़ी चलाते हुए पुजारी का हाथ किसी ने पकड़ लिया और उसे उठाकर वहीं पटक दिया। लोगों ने देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने स्वयं हनुमान जी खड़े थे। दुष्ट पापी, माला तूने चुराई और कष्ट मेरे भक्तों को देता है। क्या समझा कि मैं बस पत्थर की मूर्ति भर हूँ? क्या कहना है तुम्हारा इस पर? प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मैं स्वार्थी हो गया था। मैं आपकी माया समझ नहीं पाया प्रभु, मैं समझ नहीं पाया। मेरे नाम पर लोगों से पैसे ऐंठ, उससे शराब और मांस का सेवन कर उस पैसे का दुरुपयोग करते हो। उसके बारे में मुझे क्या पता नहीं है? अधर्मी। गांव के लोग भी ये बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं। इतना बड़ा पाप, इसे तो भगवान की सेवा करने का कोई अधिकार ही नहीं है। उन्हें बातें करते देख हनुमान जी उनसे कहते हैं, और तुम सब इस पाखंडी की बातों में आकर इन गरीबों को मारने आए थे। धिक्कार है तुम पर। यह पापी इन पर प्रहार कर रहा था और तुम लोग खड़े खड़े देख रहे थे। क्या हुआ जो इस बच्ची ने प्रसाद को छू लिया? अरे, मंदिरों में पत्थर की मूर्ति पर फल फूल अर्पण करने से अच्छा है कि उन्हें किसी गरीब को दे दिया जाए। दरगाहों में चादर चढ़ाने से अच्छा है कि किसी गरीब के बदन को ढकने के लिए कपड़े दिए जाएं। और गिरजाघरों में मोमबत्ती जलाने से अच्छा है कि किसी गरीब के घर में रोशनी की जाए। मगर अफसोस, इस सच्ची भक्ति को छोड़कर तुम इन जैसे पाखंडियों की बातों में आकर सिर्फ ढकोसले करने में लगे हो। सच्ची भक्ति सीखनी है तो मेरी इस भक्त कमला से सीखो। खुद के पास कुछ ना होते हुए भी इसने एक लाचार गर्भिणी बंदरिया को अपने यहाँ आश्रय और सहारा दिया। इतना कहकर हनुमान जी अपने आशीर्वाद से गोपी और तारा की सारी पीड़ा गायब कर देते हैं और वे भले चंगे हो जाते हैं। ये देखकर पुजारी पुनः हनुमान जी से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। आज से मैं भी आपके बताए रास्ते पर चलकर 3 और जरूरतमंद लोगों की सहायता करूंगा। हाँ, यही मेरे लिए तुम सबकी सच्ची भक्ति होगी। तुम सबका कल्याण हो। जय श्री राम। बोलो बजरंग बली की जय। बजरंग बली की जय।